ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में। 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति राशि बदल रहे हैं और आपके चौथे भाव को छोड़कर आपके 5वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि वृषभ को छोड़कर मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। वैसे तो मोटे मोटे तौर पर देवगुरु का देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है 1 साल का ही होगा, जो नॉर्मली उनका गोचर होता है। पर क्योंकि वो अतिचारी अवस्था में होंगे, यानी कि उनकी स्पीड धीरे धीरे करके बहुत बढ़ जाएगी, और उसके कारण क्या होगा कि वो अक्टूबर में कुछ टाइम के लिए 2-2.25 महीने के आसपास के लिए आपके छठे भाव में चले जाएंगे, यानी कि कर्क में। फिर वापस दिसंबर के अंत में वो आपके पंचम भाव में ही आ जाएंगे। वो इसलिए है क्योंकि वो बहुत तेज़ स्पीड में चल रहे हैं, या आगे आने वाले टाइम में उनकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी, और उस अतिचारी अवस्था के कारण जहाँ वो नॉर्मली 1 साल बिताते हैं पूरी एक राशि में, लेकिन इस अतिचारी अवस्था के कारण वो आगे जाएंगे और फिर पीछे वापस आ जाएंगे। तो मोटे मोटे तौर पर तो इसको 1 साल का ही मानिए, बस ये बताने के लिए कि हाँ कुछ टाइम के लिए वो आगे जाएंगे। मैंने ये चीज़ आपको अवगत कराई। बृहस्पति एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है, बृहत हैं, एक्सपेंशन है, गुरु हैं, तो उनकी महत्वता तो सब जानते ही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ज्योतिष में उनको जीव कहा जाता है। कई ग्रंथ जब आप पढ़ेंगे ज्योतिष के तो उनका नाम कई जगह पे केवल जीव ही लिखा गया है, क्योंकि वो आधार है कहीं ना कहीं जीवन का। आप देख लीजिए किसी की कुंडली में बृहस्पति जहाँ पर भी बैठे हैं वो भाव उसके जीवन का आधार बन जाता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति के लग्न भाव में बृहस्पति हैं तो वो व्यक्ति बहुत सेल्फ ओरिएंटेड होगा, दूसरे घर में हमेशा पैसे के पीछे सेविंग्स बहुत करेगा, 10वें घर के हमेशा करियर को बेटर करने की कोशिश करेगा, पर 10वें घर के बृहस्पति कभी भी करियर से सेटिस्फैक्शन नहीं देते। उसी प्रकार से गोचर में बृहस्पति जहाँ गोचर कर रहे होते हैं वो भाव उस टाइम के लिए, उस साल के लिए, क्या जब तक बृहस्पति उस भाव में है आपके लिए उस समय का केंद्र बिंदु बन जाता है। आपके जीवन की कई एक्टिविटीज उस भाव से संबंधित होने लग जाते हैं, यानी कि वो आधार उस साल का आपका बन जाता है। नाड़ी ज्योतिष की कई ब्रांचेस हैं, उसमें तो कई जगह पे केवल बृहस्पति के गोचर को रखकर, शनि के गोचर को रखकर ही कई प्रेडिक्शंस दी जाती हैं। केवल ट्रांजिट्स पे ही वो बहुत अच्छी अच्छी प्रेडिक्शंस वहाँ से आती हैं। तो बृहस्पति का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बृहस्पति 2 भावों के स्वामी हैं, आपके लिए तो बहुत विशेष है क्योंकि आपके लिए स्पेशल धनकारक ग्रह बनते हैं। लाभ स्थान, धन स्थान दोनों के स्वामी हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ, केवल 2 ही लग्न हैं जिनका एक ही ग्रह लाभेश और धनेश बनता है, कुंभ और सिंह। सिंह के लिए बनते हैं बुध। तो ये और भी इंपॉर्टेंस है उनकी आपके लिए। और अगर कारकत्वों की बात करें, बृहस्पति यश, कीर्ति, वैभव, रिस्पेक्ट, धन, भाग्य, संतान, टीचिंग, बॉडी की बात करें तो बॉडी फैट, किडनी, लिवर, कई चीज़ों का कारकत्व तो बृहस्पति के ही पास है। फिलॉसफी हो गई, आपकी रेपुटेशन क्या है, आपकी इज्जत क्या है, रियल इज्जत कि असल में व्यक्ति आपकी इज्जत क्या करता है, आपकी ओहदे की नहीं, आपके पैसे की नहीं। रियल में अगर किसी की इज्जत होती है तो उसी व्यक्ति की जिसके पास कोई ज्ञान है। गुरु, आप किसी भी गुरु को देख लीजिए, लोग दूर दूर से उनके पास आते हैं। किसी के पास पैसा है तो व्यक्ति को सामने से थोड़ी इज्जत मिल जाती है, पीठ पीछे कभी कभी लोग बुराइयां करते हैं। किसी के पास पावर है, अथॉरिटी है, मिनिस्टर है, कोई भी है, जब तक ओहदे पे है तब तक लोग सुनेंगे, बड़ी पोस्ट पे है लोग सुनेंगे, उसके बाद कोई नहीं सुनता। लेकिन अगर गुरु है कोई व्यक्ति, गुरु मतलब कि जिसके पास ज्ञान है, जो किसी को कुछ सिखाता है। आप देखिए, आप अगर अपने टीचर से 20 साल भी बाद मिलेंगे ना, आप उनके पाँव छुएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके टीचर रहे, गुरु रहे। और आप अपने बॉस से अगर 5 साल बाद भी मिलेंगे ना, शायद उसको इग्नोर करके चले जाएंगे। तो वो चीज़ होती है गुरु का रेपुटेशन। तो जो आपकी जो सच में रेपुटेशन है, रिस्पेक्ट है, वो बृहस्पति के अधीन है। धर्म के कारक हैं, धार्मिक चीज़ों के कारक हैं, कर्मकांड के कारक हैं। 3 दृष्टियां हैं उनकी एक दृष्टि पंचम पर पड़ेगी, पांचवी दृष्टि उनकी नवम भाव पर पड़ेगी, 7वीं 11वें पर, और 9वीं पड़ेगी लग्न पर ही खुद। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो जब भी देवगुरु बृहस्पति का गोचर होता है, एक नई कहानी लिखी जाती है, एक नया आधार तय होता है, नई संभावनाएं खुलती हैं, प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ नेगेटिव भी होता है।
इसीलिए इस वीडियो को अच्छी तरह से आपके प्रमुख पेश कर पाऊँ, रख पाऊँ, मैंने इसको कुछ हमेशा की तरह कुछ प्रमुख भागों में बांटा है। पहला होगा पॉजिटिव्स, क्योंकि पॉजिटिव्स में कई चीज़ें कवर हो जाएंगी, फिर भी मैंने थोड़ा सा संक्षिप्त में करियर, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, इसमें भी इस वीडियो को विभाजित किया है। फिर नेगेटिव पॉइंट्स कुछ देखेंगे, फिर सेहत, और फिर अंत में उपाय। तो आशा करता हूँ कि जो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है बृहस्पति महाराज की, ये आपके काम आएगी। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, लेट करता है, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं पॉजिटिव से। इसको मैंने इस पूरे पॉजिटिव वाले पार्ट्स को कुछ प्रमुख केंद्र बिंदुओं में बांट लिया है, वहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहला कहाँ पे आ रहे हैं बृहस्पति? पंचम भाव पर, लक्ष्मी स्थान, पंचम भाव। तो जो ग्रह जहाँ पे आता है वहाँ के सबसे ज़्यादा रिजल्ट देता है, उस भाव के कारकत्व अपनाता है और अपने कारकत्वों को उस भाव पर थोपता है। यानी कि अपने कारकत्व, अपने जो उसके सिग्निफिकेंस हैं, वो उस भाव को देता है। दूसरा पॉइंट, ये क्या है? ये लक्ष्मी स्थान है, बृहस्पति धन है, तो लक्ष्मी स्थान में धन के कारक बृहस्पति का आना, यानी कि बहुत अच्छा आपका ये धन योग बनता है। तीसरा पॉइंट, ये लाभ योग बन रहा है। देखिए, एक प्रकार से ये धन स्थान के स्वामी है बृहस्पति, लाभ स्थान के स्वामी है, कारक हैं, और लक्ष्मी स्थान में ये लाभ योग बनता है। एक प्रकार से ये कई प्रकार के लाभ आपको, ना केवल धन के मामले में कह रहा हूँ, जीवन में हर प्रकार के, कई प्रकार के लाभ आपको यहाँ पर प्राप्त होने वाले हैं। चौथा पॉइंट, अगर त्रिकोण भावों में शुभ ग्रह आते हैं तो जीवन में शुभता बढ़ती है। शास्त्र क्या कहते हैं कि त्रिकोण में अगर शुभ ग्रह हो, शुक्र हो, बृहस्पति हो, अच्छे बुध हो, चंद्रमा हो, अच्छे चंद्रमा, मतलब कि जो पक्ष बली चंद्रमा है, तो ये बहुत अच्छा होता है। और केंद्र भावों में अगर पाप ग्रह हो तो अच्छा होता है, डिज़ायरेबल है, होता है नहीं होता तो अलग चीज़ होती है, पर केंद्र भावों में अगर पाप ग्रह हो, त्रिकोण में अगर शुभ ग्रह हो तो बहुत अच्छा होता है। तो त्रिकोण में जब बृहस्पति आ रहे हैं तो जीवन में शुभता की बढ़ोतरी होती है। पांचवा पॉइंट, धर्म त्रिकोण है, धर्म के कारक हैं, तो धार्मिक आस्था बढ़ती है। आप देखेंगे आपकी धार्मिक आस्था, धार्मिक चेष्टा बहुत बढ़ने वाली है। छठा पॉइंट, धनी, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, मैंने एक्सप्लेन भी किया था। एक तो धन स्थान, लाभ स्थान के स्वामी पंचम में बैठे, तो बहुत धन प्राप्त होने वाला है, धनी, धनवान बनने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सातवां पॉइंट, कुशलता, आपकी जो कार्य कुशलता है, हर चीज़ में कुशलता बढ़ने वाली है। आठवां पॉइंट, पंचम के बृहस्पति, दूसरे घर के बृहस्पति, लग्न के बृहस्पति तर्क शास्त्र में बहुत अच्छा करते हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति को तर्क में हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे भी देखिए, जो बृहस्पति प्रधान व्यक्ति होगा ना, उसको बहुत नॉलेज होती है। आप उससे कोई भी बात कर लीजिए, वो आपको उस चीज़ में कोई ना कोई नॉलेज रखता ही होगा व्यक्ति, और उसको तर्क में हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कहीं पे भी कुछ तर्क होता है, उसमें बहुत अच्छा करेंगे आप। नवा पॉइंट, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको समझने की बात है, ये सुखी बनाता है। सुख क्या है? सुख क्या है? कंफर्ट। एक सुख क्या है? एक अच्छा, एक आनंदमय जीवन। तो यहाँ पे आके जब बृहस्पति गोचर करते हैं तो व्यक्ति को सुख का अनुभव करवाते हैं। 10वां पॉइंट, पंडित, पंचम भाव एक प्रकार से ज्ञान का है, तो जो भी करते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, उसमें स्पेशलाइजेशन, अच्छा लेवल अचीव करने के लिए। पंडित मतलब क्या होता है कि स्पेशलाइज्ड या स्पेशलाइजेशन, आप पंडित हैं इस चीज़ के, ज्योतिष के पंडित हैं, संगीत के पंडित हैं। पंडित का मतलब केवल पूजा पाठ से नहीं लगाना चाहिए, जो व्यक्ति अपने क्षेत्र में बहुत पारंगत होता है उसको पंडित कहा जाता है। 11वां पॉइंट, ये शास्त्र कहते हैं कि पंचम के बृहस्पति मंत्री बनाते हैं। अब इसका अर्थ क्या है कि आपको अपने जीवन में, करियर में, अदरवाइज कोई बहुत बड़ी पोस्ट प्राप्त हो सकती है। 12वां पॉइंट, अनेक शास्त्रों के ज्ञाता, पंचम के बृहस्पति या पंचम में जब बृहस्पति आते हैं, व्यक्ति बहुत शास्त्र पढ़ना शुरू कर देता है। आप में से कई लोगों ने शुरू कर ही दिया होगा, क्योंकि होने ही वाला है गोचर। और आप देखेंगे इस पूरे ऑलमोस्ट 1 साल में, ठीक है 2 महीने आगे जाएंगे, लेकिन ऑलमोस्ट ये जो 1 साल का पीरियड है, इसमें आप कई शास्त्र पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप कितने पढ़ पाते हैं वो डिपेंड करता है कुंडली में बुध, बृहस्पति और चंद्रमा कैसे हैं। अगर ये अच्छे हैं, आप यकीन मानिए कई शास्त्र पढ़ डालेंगे आप। अगर बुरे हैं तो कोशिश करेंगे पढ़ने की, स्टार्ट करेंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये राशिफल में जनरल है, लेकिन कुंडली बहुत चीज़ें बदल देती है।
13वां पॉइंट बुद्धिमान, इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। पंचम आपके सोचने का तरीका है। बृहस्पति बुद्धिमान या बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, आपके बौद्धिक क्षमता के सेकेंडरी कारक हैं बुध के बाद, तो बुद्धिमान बनेंगे। 14 दयालु स्वभाव रहता है व्यक्ति, बहुत लोगों की मदद कर पाता है इसमें। 15वां पॉइंट मधुर वाणी, पंचम के बृहस्पति व्यक्ति की वाणी को बहुत मधुर बना देते हैं, और जिसकी मधुर वाणी है वो देखिए मुश्किल से मुश्किल कार्य ना अपने करवा लेता है। आप कभी भी देखिए कोई व्यक्ति बहुत मीठा बोलता होगा ना, उसके कार्य बन जाएंगे, उसके दुश्मन कम होते हैं। और कोई व्यक्ति अपनी ऐंठ में रहता है, जब तक अच्छा टाइम होता तो ठीक है, जहाँ पे बुरा टाइम आए ना, जो उसने किसी को बोला था, कुछ ऐसा उल्टा सीधा कहा था, एकदम वो फिर विपरीत चीज़ें पड़ती हैं। तो मधुर वाणी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आज के टाइम में वो व्यक्ति को सफलता दिलाती है, और पंचम के बृहस्पति आपकी वाणी को मधुर अवश्य बनाएंगे। चलते हैं 16वें पॉइंट की तरफ। आकर्षण, पर्सनैलिटी में आकर्षण, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, ये भी बृहस्पति की ही एक देन होती है। शुक्र गुड लुक्स है, लेकिन अट्रैक्शन कभी कभी एक व्यक्ति के अंदर जो होती है ना, वो या तो राहु से आती है या बृहस्पति से आती है, और ये अनएक्सप्लेन्ड होती है। क्योंकि बृहस्पति मैंने कहा ना, वो एक किसी उस व्यक्ति के पास कुछ ऐसी नॉलेज होती है, कुछ ऐसा ज्ञान होता है कि उसके अंदर नेचुरल आकर्षण आ जाता है। आप देखेंगे कई लोग होते हैं, मे बी उतने लुक्स वाइज उतने गुड ना हो, मैंने कहा ना वो शुक्र के अधीन होता है, लेकिन उनके व्यक्तित्व में एक ऐसा ऑरा होता है कि लोग उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। तो ये जो आकर्षण है ये बृहस्पति के कारण आते हैं। 17वां पॉइंट गुणवान, बहुत गुण सीख पाएंगे, बहुत गुणों से पारंगत हो पाएंगे। 18वां पॉइंट मंत्र साधना, मंत्र का भाव है, ये मंत्र साधना का भाव है। पंचम के बिना मंत्र की सिद्धि बहुत मुश्किल होती है। तो और भी भाव होते हैं, पंचम से पंचम नवम भी इंपॉर्टेंट होता है, पर अगर पंचम किसी की कुंडली में पंचम में कोई अच्छा, जैसे बृहस्पति ही बैठे हैं, तो व्यक्ति के, या फिर पंचमेश लग्न में बैठे हैं, पंचमेश नवम में बैठे हैं, तो ऐसे लोगों के मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। तो मंत्र साधना के लिए बहुत अच्छा टाइम है। 19वां पॉइंट एजुकेशन, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। पंचम भाव एजुकेशन का स्टूडेंट्स के लिए अति शुभ टाइम है। 20वां पॉइंट लर्निंग, बहुत कुछ सीख पाएंगे, बहुत कुछ नया सीख पाएंगे। 21वां पॉइंट इनकम के नए नए आपके लिए आयाम खुलेंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी। 22वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है चतुर, आज के टाइम में चतुर नहीं है तो आपको लोग खड़े खड़े बेवकूफ़ बना देंगे, तो यहाँ पे चतुरता बढ़ती हुई दिख रही है। 23वां पॉइंट क्रिएटिव होंगे, बृहस्पति क्रिएटिविटी के ग्रह है बुध के साथ शुक्र के साथ, तो क्रिएटिविटी आपकी बहुत बढ़ने वाली है। 24वां पॉइंट आइडियाज़ बहुत आएंगे, हर एरिया में हर प्रकार के आइडियाज़। 25वां पॉइंट बहुत फिलोसॉफिकल हो जाएंगे आप, कई चीज़ों को लेकर आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है बहुत फिलोसॉफिकल हो जाएगा। दर्शन शास्त्र के प्रति कई लोगों का रुझान बढ़ेगा। 26वां पॉइंट स्पेकुलेटिव मार्केट से सीखना है, धन कमाना है, बहुत अच्छा टाइम है। पंचम भाव सबसे पहले देखा जाता है स्पेकुलेटिव मार्केट्स के लिए। 27वां पॉइंट संकल्प शक्ति, पंचम भाव संकल्प शक्ति भी दिखाती है, तो जब बृहस्पति यहाँ पे आते हैं तो कुछ बड़ा करने का संकल्प व्यक्ति लेता है और कर भी पाता है। 28वां पॉइंट पूर्व पुण्य, अब ये पूर्व पुण्य और पूर्व पाप, पूर्वजन्म के पाप दोनों के ही भाव हैं, डिपेंड करता है कौन से ग्रह आ रहे हैं। यहाँ पे अगर शनि आ रहे हैं तो हम कहते हैं कि पूर्व जन्म के पापों का फल थोड़ा सा ज़्यादा, इसलिए पंचम के शनि कभी कभी डाउनफॉल करवाते हैं, बड़ा डाउनफॉल करवाते हैं। मैंने पनौती की एक वीडियो बनाई थी जिसमें कहा था कि शनि पंचम में जब चंद्रमा से आते हैं तो उसको पनौती कहते हैं। तो अब जिसकी आने वाली है वो तो नहीं मानते कि आप कह रहे हैं कि पनौती है, तो हमने सुनी नहीं। जो बीत चुका है उनकी जाके देखिएगा, तुला की गई है तो उनसे देखिएगा कि कितने तुला वाले जातकों ने बहुत मुश्किल समय बिताया शनि की पनौती के कारण। तो इसलिए क्योंकि पंचम भाव क्या है, अपने प्रारब्ध का भाव है, तो अगर एक शुभ ग्रह, हमने कुछ पाप भी किए हैं, कुछ अच्छे भी कर्म किए होंगे, तो बृहस्पति जब आते हैं तो आपके पूर्व पुण्यों के फल देते हैं यहाँ पर। तो आप देखेंगे अनएक्सपेक्टेडली कई अच्छी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी जिनके लिए आप शायद तैयार भी नहीं थे। 29वां पॉइंट लव लाइफ के लिए अच्छा है, लव लाइफ शुरू करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। 30वां पॉइंट भाग्य का बहुत साथ मिलेगा, बृहस्पति भाग्य के कारक है, नवम से नवम है, तो भाग्य का बहुत साथ मिलने वाला है। 31वां पॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर नहीं आएंगी और उनको पूरा भी कर पाएंगे। पंचम भाव धर्म का है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, धर्म का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है, केवल पूजा पाठ नहीं होता। 32वां पॉइंट
बहुत शार्प माइंड हो जाएगा आपका, जो चीज़ों को समझने का तरीका है ना, शार्प माइंड, बहुत ज़्यादा शार्प माइंड आपका रहेगा यहाँ पर। चलते हैं 33rd पॉइंट की तरफ। आपकी जो एनालाइजिंग कैपेसिटी है, चीज़ों को एनालाइज करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये होता है पंचम के बृहस्पति। 34वां पॉइंट, ओवरऑल प्रोस्पेरिटी आती है। बृहस्पति का ना कि पंचम में शुभ ग्रह, वो भी इतने लंबे टाइम के लिए, यानी कि जीवन में ओवरऑल प्रोस्पेरिटी प्राप्त होगी। 35वां पॉइंट, चार्म। आपका जो एक चार्म है ना, अलग ही लेवल का होगा। आप देखेंगे जो व्यक्ति के अंदर एक चार्म होता है, वो स्पेशली अगर पब्लिक लाइफ से जुड़ा होता है तो अच्छे अच्छे काम कर लेता है, बड़े बड़े छोटे छोटे बड़े बड़े काम बहुत आराम से निकाल लेता है। ग्रेसफुल, 36वां पॉइंट, आपके अंदर एक ग्रेस रहेगा। एक व्यक्ति एक कार्य करता है, नॉर्मली कर देता है, एक होता है कि वो बहुत ग्रेसफुल इसको करता है, तो उसके पीछे, उस काम के पीछे कहीं ना कहीं उसकी छाप छूट जाती है कि हाँ, ये अगर ये किया है ना तो ये इसी व्यक्ति ने बनाया है, ये खाना, ये डिश बनाई है तो वो सिर्फ वही बना सकता है, ये काम पूरा कर सकता है तो केवल वही कर सकता है। वो एक ग्रेस एक व्यक्ति के अंदर आ जाता है, एक अपनी अलग सी छाप उस व्यक्ति के अंदर आ जाती है। 37वां पॉइंट, संतान के कारक है, संतान का भाव है। अब कभी कभी क्या होता है ना कि ये कारको भावनाशय दोष भी लग जाता है, सबके लिए नहीं होगा। अगर आपकी अपनी कुंडली में बृहस्पति पंचम में ही बैठे हैं लग्न से, पंचमेश बहुत वीक है या पंचम पर बहुत बुरा प्रभाव है, तो ये बृहस्पति यहाँ पे कारको भावनाशय दोष का उत्पन्न कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज ये संतान के कारक ही बनेंगे। 38वां पॉइंट, पितृदोष अगर आपकी कुंडली में है तो सबसे अच्छा टाइम है उसकी पूजा पाठ निवारण करने के लिए। पितृदोष अगर है कुंडली में तो उसका निवारण करना चाहिए। कई लोग अपनी थ्योरियां देते हैं कि कुछ नहीं होता पितृदोष आदि, ये है वो, ऐसा नहीं है, शास्त्रों में है, हर शास्त्र में लिखा है, और होता भी, लोग भुगतते भी हैं। और क्या है, पूजा ही तो करानी है, क्या प्रॉब्लम होगी। जब आप लोग आज की डेट में 1500 रुपये की कॉफ़ी पी लेते हैं, तो थोड़ा सा अगर पूजा पाठ करा लेंगे तो उसमें क्या चला जाता है। वो कई लोग पूछते हैं कि पितृदोष है, क्या मेरे को पूजा करानी चाहिए? करा के आइए, कभी भी जाए, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कभी भी जाइए आप तीर्थ स्थलों पर तो करा के आइए, जो भी प्रोसेस होता है वहाँ पर। नासिक जाते हैं कई लोग, ऋषिकेश है, हरिद्वार है, काशी है, अवश्य जाकर करा के आने चाहिए। पितरों की शांति से बहुत फल मिलता है, और अगर कुंडली में पितृदोष है तो अवश्य, ये वो एक साल है जिसमें जितना आप पितरों के लिए अनुष्ठान, दान सब कुछ करेंगे ना, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 39वां पॉइंट, आपका धार्मिक शास्त्रों के प्रति इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैंने शास्त्रों की बात करी थी, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर धार्मिक शास्त्रों की बोलूँगा कि आप बहुत धार्मिक शास्त्र पढ़ना शुरू कर देंगे। 40वां पॉइंट, गाइडेंस आपको मिलेगी। आप देखेंगे कई एरिया में आपके अपने जीवन में गाइडेंस मिलना शुरू हो जाएगी, और जब गाइडेंस मिल रही है तो एक क्लैरिटी आती है। 41वां पॉइंट, आप लोगों को भी गाइड कर पाएंगे। गुरु है ना, गुरु का प्रभाव पंचम में है, लग्न से प्रभाव आ रहा है, लग्न पर प्रभाव आ रहा है, तो लोगों को भी गाइड कर पाएंगे। 42वां पॉइंट, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी। ये बृहस्पति और राहु का ही कमाल होता है कि ऐसे लोगों की इंट्यूशन, स्पेशली तो राहु की इंट्यूशन तो अनपैरेलल है। राहु व्यक्ति को ऐसी इंट्यूशन कैपेबिलिटी देता है ना कि सोच भी नहीं सकता इंसान। हाँ, दूसरा है अगर कोई तो बृहस्पति है, बृहस्पति के कारण भी थोड़ी इंट्यूशन बढ़ती है। 43वां पॉइंट, कोई देवालय की प्रतिष्ठा, शास्त्र कहते हैं पंचम के बृहस्पति देवालय प्रतिष्ठा करने में मदद करते हैं। तो हो सके तो आने वाले टाइम में अगर आसपास कोई, या तो खुद ही कोई ऐसा, अगर ऐसा स्तर पे आप हैं, पैसा वैसा अच्छा है, तो मे भी आप खुद ही कोई मंदिर का निर्माण करें, देवालय की प्रतिष्ठा करें, या फिर कहीं पे कुछ बन रहा है तो उसमें सहयोग आपको करने का मौका मिल सकता है, करिएगा भी। 44वां पॉइंट, अपने कुल देवी या कुल देवता का दर्शन। कई कंसल्टेशन के द्वारा मैं कई बार बताता हूँ लोगों को कि ये दोष है, ये दोष है। कुंडली में कई प्रकार के दोष होते हैं, देवी दोषम उसमें से एक है, कुल देवी देवता दोषम भी एक होता है। वो अलग अलग भावों में बनते हैं, 12वें घर के नहीं, 6ठे घर के शुक्र, 5वें घर के शुक्र, 8वें घर के शुक्र, ये देवी दोषम होता है। बृहस्पति के कारण और शुक्र के कारण भी कहीं ना कहीं कुल देवी देवता दोषम आते हैं। तो खैर उसमें मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, लेकिन अगर आपके कुल देवी देवता हैं तो ये वो वर्ष है, अगर आप दूर रहते हैं तो आपको मौका मिलेगा जाने का, और आपको जाना भी चाहिए, बहुत अच्छा उसका लाभ प्राप्त होता है। 45वां पॉइंट, होली डिप्स इसको कहा जाता है कि ना, जो होली वाटर, होली जगहें होती हैं वहाँ पे स्नान करने का, गंगा स्नान जिसको हम कहते हैं। गंगा स्नान का मतलब केवल वही नहीं, जहाँ पे गंगा, जहाँ पे भी कोई पवित्र नदियाँ हैं
उसका स्थान। इसका तात्पर्य है कि आपको, क्योंकि पवित्र नदियाँ कहाँ हैं हमारे, अब देखेंगे अधिकतम तीर्थ स्थलों के आसपास ही है, तो बहुत सारे तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने का आपको अवसर मिलेगा। 46वां पॉइंट, कोई बहुत आपकी जो इच्छाएं हैं, कई इच्छाएं यहाँ पे आपकी पूरी होने वाली हैं। 47वां पॉइंट, पब्लिशिंग, अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, पब्लिश करना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। 48वां पॉइंट, आपको पैसे कमाने के आइडियाज़ बहुत अच्छे लेवल पर आएंगे। और 49वां पॉइंट, आपका विवेक भी बहुत बढ़ने वाला है। विवेक जिसके अंदर आ गया और भाग्य का साथ मिल रहा है, फिर उसको आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। चलते हैं 50th पॉइंट की तरफ। कोई बहुत अच्छा शुभ समाचार मिलेगा। आप देखेंगे यहाँ पे कई बार, एक नहीं कई शुभ समाचार आपको मिलना स्टार्ट होंगे। आप कई चीज़ों का वेट कर रहे थे तो कई शुभ समाचार मिलेंगे। 51st पॉइंट, साहित्य में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। जो पुरातत्व चीज़ें होती है, साहित्य होता है, उसमें भी रुचि बढ़ेगी। 52nd पॉइंट, यहाँ पे प्लान्स इनिशिएट होते हैं। तीसरे से तीसरा भाव है, इनिशिएशन का ये भाव होता है, ये तीसरे से तीसरा, तो यहाँ पे आपकी प्लानिंग थॉट उसको इनिशिएट करने का मौका मिलेगा। 53rd पॉइंट, रिसर्च के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये अष्टम से 10वां है। अष्टम डीप रिसर्च का होता है, लेकिन उससे जो 10वां भाव है वो भी रिसर्च के लिए देखा जाता है, तो कुछ रिसर्च करनी है आपको, उसके लिए बहुत अच्छा है। 54th पॉइंट, आपका जो जीवन का स्तर है ना, ओवरऑल बहुत बड़ा होने वाला है। बड़े स्तर पर आप ग्रोथ करेंगे, जीवन का स्तर बढ़ाएंगे। 55th पॉइंट, प्लानिंग बहुत अच्छी कर पाएंगे। बहुत प्लानिंग लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, प्रोडक्टिव रहेगी आपकी। 56 पॉइंट, आपका इन्फ्लुएंस लोगों पर बहुत होगा। आप देखेंगे लोग आपकी बातों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जा करेंगे, और ये भी अवश्य काफ़ी काम आता है। 57 पॉइंट, देखिए गुरु क्या है, वो आकाश तत्व के ग्रह हैं। मिथुन की जो राशि है ये भी एरी साइन है, और पंचम भाव क्या है, ये सोच का है, तो ये असीमित सोच दिखाता है। आपकी सोचने की जो एबिलिटी है, मैं ज़्यादा आगे का डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा प्रयास है राहु केतु के भी जब बन जाए तो मिश्रित एक वीडियो बनाऊंगा कि चारों ग्रहों का क्या क्या प्रभाव होगा। लेकिन राहु यहाँ पे आने वाले हैं, 4 दिन बाद राहु भी आ जाएंगे, तो पंचम को आप देखेंगे आपकी सोच अनपैरेलल, मतलब कि इतनी बड़ी सोच, असीमित संभावनाओं के साथ वो आपको आगे बढ़ाएगी। 58 पॉइंट, अब ये लक्ष्मी स्थान है। अभी जो हमने कॉम्बिनेशन की बात करी, आकाश तत्व, आकाश एरी साइन, बृहत एक्सपेंशन, तो धन भी आपका असीमित बढ़ सकता है। अगर यहाँ पे आपकी थोड़ी सी भी दशांतर चाची है, आप यकीन मानिए इतना धन आप इस 1 साल में अर्जित कर लेंगे ना, जितना शायद आपने पिछले कितने समय में नहीं किया होगा, या शायद आने वाले कितने समय में नहीं करेंगे। 59th पॉइंट, जनरस, आप जनरस भी रहेंगे, लोगों की हेल्प भी करेंगे। 60th पॉइंट, बहुत जल्दी क्विक लर्निंग जो होती है ना, कि एकदम चीज़ों को देखते ही समझ गए, वो भी रहेगा आपके अंदर भाव। और 61st पॉइंट, आप अपने ट्रेडिशन समझ पाएंगे, जो भी आपके ट्रेडिशंस, अपने पारिवारिक परंपराएं हैं, उनको समझ पाएंगे। 62nd पॉइंट, आर्टिस्टिक, बहुत आर्टिस्टिक नेचर आपका बन जाएगा। और अगला पॉइंट ये है कि आप सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत इन्वॉल्व रहेंगे, और सोसाइटी के लिए, समाज के लिए भी कुछ बहुत बड़ा और बहुत अच्छा करने का आपको अवसर प्राप्त होगा। अब चलते हैं 65th पॉइंट की तरफ। बृहस्पति 7वें से 11वें में है। आपके पति या पत्नी की इनकम बढ़ेगी। आपके पति या पत्नी अगर काम करते हैं तो पैसा उनका बढ़ने वाला है। 66 पॉइंट, बिजनेस करते हैं अगर आप, बहुत धन लाभ होगा। 7वें से 11वें बृहस्पति आ रहे हैं। और 67 पॉइंट, आपकी सोशल इमेज भी बहुत इंप्रूव हो पाए। 68 पॉइंट, बृहस्पति 4थे से 2रे में है, तो ये प्रॉपर्टी का लाभ दिखाता है। कोई नई प्रॉपर्टी लेनी है, बहुत अच्छा योग ये बन जाता है, या प्रॉपर्टी से कुछ पैसा कमाना है रेंट आउट करके, अच्छा टाइम है। 69 पॉइंट, बृहस्पति 10वें से अष्टम में है। कोई बहुत हाई पेइंग जॉब, मतलब कि यहाँ पे जॉब चेंज का तो योग बनता ही है, लेकिन बहुत हाई पेइंग जॉब यहाँ पर आपको प्राप्त होगी। 70th पॉइंट, 2nd भाव से 2रे भाव से 4थे में है। घर में पैसा, कुटुंब में पैसा आता हुआ दिख रहा है इससे। 12वें घर से 6ठे में है। कोई विदेश का काम अगर अटक रहा था, वीज़ा आदि का या कुछ और, वो कार्य पूरा हो सकता है। और 11वें से सप्तम में है, यानी कि रुका पैसा आएगा, इनकम के नए सोर्स खुलेंगे, और बहुत ज़्यादा संभावनाएं जीवन में खुलने वाली हैं। 73rd पॉइंट, नवम से नवम में है, तो ये भाग्य का साथ देगा, और पिता को भी धन लाभ दिखाता है, क्योंकि वहाँ से उनका भाग्य स्थान बन गया और उनका लक्ष्मी स्थान बन गया। 6ठे भाव से 12वें में है, यानी कि कोई केस चल रहा था, कोई लीगल केस बहुत टाइम से चल रहा था, तो उससे लाभ मिल सकता है।
और अगला पॉइंट ये है कि वो तीसरे से तीसरे में, जैसे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, चीज़ों को इनिशिएट करने का मौका मिलेगा। और 8वें भाव से 10वें में है तो ये रिसर्चेस का मौका और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के रुके हुए काम, वो कंस्ट्रक्शन हो या कोई लिखा पढ़ी के काम हो कि भाई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, आपको अपने नाम करानी है, तहसीलदार के यहाँ पे चढ़वाना है चीज़ों को, बाकी चीज़ें करवानी है, तो उसका भी यहाँ पे आपको एक अवसर प्राप्त हो। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के स्वामित्वों के बारे में। वो 11वें घर के स्वामी है तो उसके नाते उनका पंचम भाव में बैठने का क्या प्रभाव रहेगा। सबसे पहला लक्ष्मी स्थान, लाभ स्थान, इसका मिलन हो रहा है तो लाभ ही लाभ मिलेगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ। एक प्रकार से अष्टलक्ष्मी योग बन जाता है, हर प्रकार की लक्ष्मी से आपका जीवन युक्त होगा। संपन्नता आएगी, खुशियाँ आएंगी, केवल धन नहीं, पूरी प्रकार की जो खुशियाँ आती हैं ना, कि संपन्नता, घर में खुशियाँ, वैभव, सब कुछ प्राप्त होने वाला है। स्पेकुलेटिव मार्केट्स, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इनसे बहुत लाभ मिलेगा। मल्टीपल इनकम के सोर्सेस खोलेंगे, एक्सपेंशन होगी इनकम की, मनी मेकिंग आइडियाज़ पहले ही बता चुका हूँ मैं, यहाँ से भी और स्पष्ट हो रहा है। नए नए रास्ते खुलते रहेंगे। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है, लव लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा है। 11वां भाव वृद्धि का है, तो जब पंचम में आते हैं तो व्यक्ति के उस या जिस भी भाव में 11वें घर का स्वामी उस भाव को बहुत इम्प्रूव कर देता है। दूसरे घर के स्वामी हैं और उनका पंचम में होना, अब पुनः कुटुंब का स्वामी लक्ष्मी स्थान में चला गया, यानी कि घर में पैसा बढ़ेगा। अब यहाँ पे फिर से धन धन स्थान, लाभ स्थान का स्वामी पंचम में, तो धन ही धन, असीमित धन दिख रहा है। पनफरा स्थान होते हैं 2, 5, 8, 11, तो उसमें से 3 का मिलन तो हो रहा है, तो धन प्राप्ति के बहुत अच्छे योग हैं। शुभ लाभ, दिवाली पे हम लिखते हैं ना शुभ और लाभ, तो लाभ के साथ जब शुभता आती है ना तो इस प्रकार के योग बनते हैं, यानी कि शुभता भी आएगी, संपन्नता भी आएगी, पैसा भी आएगा। विद्या ग्रहण करने के लिए, विद्या सीखने के लिए, वाणी से लाभ अर्जित करने के लिए दूसरे घर के स्वामी लक्ष्मी स्थान में, यानी कि वाणी से पैसा आएगा। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि पंचम से 10वें के स्वामी हैं और पंचम में बैठे हैं, यानी कि कार्य पूर्ण होंगे, कार्य कुशलता रहेगी और जॉब लगने के बहुत अच्छे योग हैं। एक प्रकार से सेविंग्स भी यहाँ पे आपकी बहुत अच्छी बढ़ेगी, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत शुभता यहाँ पर, ओवरऑल बहुत शुभता यहाँ पर दिख रही है। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के दृष्टियों के बारे में। बृहस्पति की पंचम दृष्टि 9वें भाव पर है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, पंचम से पंचम को देख रहे हैं, पंचम के में बैठे हैं, पंचम से पंचम स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो स्टडीज़ के लिए बहुत अच्छा है। पंचम से पंचम संतान के लिए बहुत अच्छा है, तो संतान प्राप्ति के और यहाँ से परिपूर्ण योग बनाते हैं। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। हायर स्टडीज़ का भाव है ये, हायर स्टडीज़ कर पाएंगे। सेकंड मैरिज का भाव है ये, अगर दूसरी मैरिज करना चाहते हैं बहुत अच्छा समय है। लक्ष्मी स्थान है तो लक्ष्मी बढ़ेगी। रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है, मैंने कहा पंचम भाव 10वें से 8वें से 10वां है और ये भाव जो 9वां है ये पंचम से पंचम है, तो रिसर्च करने के लिए, और अष्टम से भी दूसरा है, यानी कि रिसर्च में बहुत लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। जॉब में चेंज और जॉब में ट्रांसफ़र दोनों के ही योग यहाँ पर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि 9वें भाव पर दृष्टि है, ट्रांसफ़र दिखाता है, लेकिन एट द सेम टाइम 10वें से 12वें पर उनका प्रभाव है और 10वें से अष्टम में बैठे हैं, तो जॉब चेंज के बहुत अच्छे अवसर मिल जाते हैं। धार्मिक यात्राओं का भाव है ये, तो धार्मिक यात्राएं होंगी, धर्म के कारक देख रहे हैं। गुरु प्राप्ति का योग बन जाता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आज के टाइम में गुरु ढूंढना बहुत मुश्किल है। एक ऐसा गुरु जो पूर्ण पारंगत हो बहुत मुश्किल है, पर हर एरिया में आपको मिल सकते हैं कि आपको ये सीखना है, उसमें कोई गुरु मिल सकता है। एक जो परिपूर्ण गुरु है वो मुश्किल है आज के टाइम में बहुत मिलना। शास्त्रों के ज्ञाता, गाइडेंस प्राप्त होगी। आपके पिताजी को बहुत धन का लाभ हो सकता है और बहुत लंबी दूरी की यात्राएं करने का भी आपको अवसर मिलेगा और बुद्धिमत्ता बहुत बढ़ेगी और क्लैरिटी, सेंस ऑफ क्लैरिटी आपकी बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव जो कि 11वें घर पर है, उनकी 7वीं दृष्टि 11वें घर पर है। सबसे पहले तो ये अपना भाव है उनका, तो 11वां भाव स्ट्रांग हो रहा है तो एक्सपेंशन, 11वां भाव है तो पैसा, लाभ, अपॉर्चुनिटीज़, अटके काम, तरक्की, सकारात्मकता, पूर्णता, धन के आइडियाज़, नया बिजनेस, नई जॉब। नया बिजनेस क्यों? क्योंकि सप्तम से पंचम है। नई जॉब क्योंकि 10वें से दूसरा है और यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है, तो किस प्रकार से बढ़ोतरी होती है? तो जॉब चेंज करते हैं, बिजनेस में कुछ नया करते हैं।
2 और 11 के स्वामी हैं, यानी कि धन और लाभ के स्वामी हैं, और लाभ स्थान को देख रहे हैं लक्ष्मी स्थान में बैठकर। इससे अच्छा क्या चाहिए आपको? धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा योग है। आपको अपनी सोच से ज़्यादा मिलने वाला, आप देखेंगे बृहस्पति है ना यहाँ पर, ये सारे कॉम्बिनेशन के साथ, तो सोच से कई गुना ज़्यादा मिलने वाला है आपको। एक्सपेंशन होगा जीवन का, नई संभावनाएं खुलने वाली है, एसेट्स, कार, वाहन सबकी प्राप्ति होने वाली है। क्योंकि 11वें भाव से चौथे भाव से 11वें को देख रहे हैं, नहीं सॉरी, चौथे भाव से अष्टम को देख रहे हैं, जो कि लाभ स्थान बनता है और एक प्रकार से स्वामी है इस भाव के। तो प्रॉपर्टी बेचकर भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है। जो 11वां भाव है ना, ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, पर प्रॉपर्टी से लाभ कमाने के लिए, क्योंकि चौथे से अष्टम है और चौथे से 11वें के स्वामी है, यानी कि प्रॉपर्टी से कुछ बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। तो कोई प्रॉपर्टी अगर है, उसको बेचने के लिए और बहुत ज़्यादा धन प्राप्ति के लिए अच्छा योग बन जाता है। अब बात करते हैं उनका जो लग्न पर प्रभाव है दृष्टि द्वारा। सबसे पहले भाग्य के कारक हैं, भाग्य स्थान को देख रहे हैं तो भाग्य की वृद्धि होगी। एक्सपेंशन के कारक हैं, एक्सपेंशन के स्वामी हैं, एक्सपेंशन के भाव को भी देख रहे हैं तो एक्सपेंशन होगा जीवन का। 2 और 11 के स्वामी है धन और लाभ स्थान के, तो बहुत स्पेशल धन योग बन रहा है। धन प्राप्ति में फिर से बोलूँगा, कुंभ के लिए जितने मैंने अभी तक वीडियो बनाए हैं, सबसे ज़्यादा अगर धन लाभ किसी को होगा तो कुंभ को ही होने वाला है। बाकी भी कुछ लग्न है, लेकिन कुंभ के लिए तो एक्सेप्शनल है। शुभता बढ़ेगी, धर्म बढ़ेगा, धार्मिक चीज़ों की तरफ बढ़ोतरी होगी। ये धर्म त्रिकोण एक्टिवेट हो गया, यानी कि धार्मिक जगहों पर जाने का, धार्मिक अनुष्ठान कराने का और अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करने का मौका मिलेगा। ड्यूटीफुल बनाते हैं बृहस्पति, ड्यूटीफुल डी, तो अपनी ड्यूटीज़ को पूरा कर पाएंगे, बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। आप देखेंगे एक डिवाइन हेल्प आपको प्राप्त होगी, उसी को भाग्य कहते हैं कि ना। अब कई लोग होते हैं सीमित अपॉर्चुनिटी है, अब गवर्नमेंट जॉब कह लीजिए, हर व्यक्ति हर बच्चा अच्छा प्रिपेयर करता है, पर उस टाइम जिसका भाग्य चल रहा है ना, साथ दे रहा है, उसी को वो जॉब मिलेगी। एक जॉब के लिए हज़ारों एप्लीकेशन आती है, तो किस बेसिस पे जो लोग कहते हैं कि भाग्य नहीं होता, किस बेसिस पे आप देख लीजिए उठा के। किसी का भी एक अच्छा कोई पेपर क्लियर होता है, उस टाइम पर उसकी कोई बहुत अच्छी दशा अंतरदशा या कोई बहुत अच्छा योग साथ दे रहा होता है। अदरवाइज हज़ारों बच्चे जो बैठते हैं, लाखों बच्चे बैठते हैं, उसमें से कुछ चंद 100 निकलते हैं, तो क्या कारण हो सकता है? यही कारण होता है उसमें। प्रोटेक्शन हमेशा मिलेगी आपको, सोच बहुत बड़ी हो जाएगी। फेम, बृहस्पति का लग्न पर प्रभाव फेम और रिस्पेक्ट दोनों ही देता है और एक अलग पहचान बनती है, तो आपको एक अलग पहचान बनाने का मौका मिलेगा। और जीवन का स्तर मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन फिर से इसको और स्ट्रेस करूँगा, तो आपके जो जीवन का स्तर है ना, वो बहुत बढ़ने वाला है। करियर पर एक नज़र डाल लेते हैं। करियर के लिए बेसिकली बहुत अच्छा है। सबसे पहले जॉब चेंज का बहुत अच्छा योग बनता है। 10वें से 12वां स्थान है, वहाँ पर उनकी दृष्टि है, ये ट्रांसफर्स की तरफ इशारा करती है और जॉब चेंज भी थोड़ा सा इंडिकेशन होता है, गिवन दैट कुछ और कॉम्बिनेशन भी है, और वो कॉम्बिनेशन है 10वें से अष्टम में बृहस्पति का बैठना। दूसरा, बृहस्पति धनस्थान के स्वामी है, जो करियर का भी एक भाव होता है, अर्थ त्रिकोण है। तीसरा, बृहस्पति 11वें घर को देख रहे हैं, जो 10वें से दूसरा भाव है, वृद्धि दिखा रहा है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी कोई जॉब चेंज की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। और जॉब चेंज हम कब करते हैं? या तो हमें ऑब्वियसली पैसा तो बढ़ता ही है, लेकिन वृद्धि भी हो करियर की ना, कि आपको कुछ ऐसा काम मिले, ऐसी पोस्ट मिले, ऐसी कंपनी मिले जो आपको आगे लेकर जाए, इसके बजाय कि स्टैग्नेट करे। तो यहाँ पे दिख रहा है कोई बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त हो सकती है। पैसा 100% बढ़ने वाला है, क्योंकि पहला तो वो धनस्थान लाभ स्थान के स्वामी है, लग्न को देख रहे हैं, तो अपने आप में धन का लाभ दिखा रहा है। पंचम को देख रहे हैं, सॉरी पंचम में बैठे हैं, तो लक्ष्मी आएगी, तो धन आदि बढ़ेगा ही। और क्योंकि वो 10वें से दूसरे भाव को देख रहे हैं, उसके स्वामी हैं, यानी कि करियर में पोस्ट वाइज, मनी वाइज, पावर वाइज, अथॉरिटी वाइज, ज्ञान के हिसाब से, स्किल्स के हिसाब से हर प्रकार से लाभ होने वाला है। तो बहुत अच्छा है, इसका लाभ अवश्य उठाइएगा। अपने करियर में आगे बढ़ने का बहुत मौका मिलने वाला है। फाइनेंस फील्ड से हैं, टीचिंग फील्ड से हैं, एजुकेशन फील्ड से हैं, टूरिज़्म से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से हैं, बैंकिंग जॉब है आपकी, इन्वेस्टमेंट बैंकर है, इन्वेस्टमेंट की जॉब है, इंश्योरेंस की जॉब है, एडवाइजरी जॉब है, लॉ संबंधित कार्य है आपका, कुछ भी आप सिखाते हैं लोगों को, किसी भी प्रकार की चीज़, आप हेल्थ इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, आप AI से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, आप डेटा से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, आप कंप्यूटर लैंग्वेजेस से जुड़ा कुछ काम है आपका, एम्बेसी से जुड़ा कुछ काम है आपका, एविएशन सेक्टर,
फॉरेन मिनिस्ट्री, फॉरेन रिलेशंस, इमिग्रेशन से जुड़ा कुछ काम है आपका, इन सब में ही आपको बहुत लाभ मिलेगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जहाँ तक बिजनेस की बात है, बहुत अच्छा योग बन रहा है, क्योंकि पहले तो सप्तम भाव बिजनेस का है, सप्तम से लाभ में आकर बैठ गए हैं क्या, धन स्थान के लाभ स्थान के स्वामी लग्न से और धन स्थान के स्वामी, और बैठे हैं सप्तम से लाभ में। बहुत अच्छा है। यहाँ से वो नवम भाव को देख रहे हैं, तो ये सप्तम से दोनों उपचय भाव बन गए। 3, 6, 10, 11 उपचय भाव होते हैं, तो सप्तम से 11वें में बैठे हैं, सप्तम से तीसरे को देख रहे हैं, तो एक प्रकार से 2 उपचय कनेक्शन हो गए बृहस्पति के, तो पैसा भी आएगा, तेज गति भी आएगी। सप्तम से पंचम को देख रहे हैं, यानी कि आइडियाज, ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, और ये लग्न से 11वां है तो पैसा बढ़ेगा, सप्तम से पंचम है पैसा बढ़ेगा, सप्तम से क्योंकि लक्ष्मी स्थान है, और सप्तम से अष्टम के स्वामी हैं, तो बहुत बड़े स्तर पर पैसा, बड़े स्तर पर काम, नए नए कॉन्ट्रैक्ट, रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है, सप्तम से सप्तम को देख रहे हैं, यानी कि लग्न भाव को, तो बिजनेस का जो नाम है, पहचान है, गुडविल है, वो भी बहुत इम्प्रूव होने वाली है। तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। एजुकेशन इंडस्ट्री में आप कुछ बिजनेस करते हैं, आपका अपना ही इंस्टीट्यूट है कोई एजुकेशन का, आप प्लेसमेंट्स कराते हैं बच्चों की, काउंसलिंग देते हैं, किसी प्रकार की काउंसलिंग फर्म है आपकी, कंसल्टेंसी फर्म है, सीए लॉ फर्म है, रियल एस्टेट में आप एज अ प्रमोटर का काम करते हैं, बनाने वाली बात नहीं कर रहा, प्रमोटर, अब कई जगह सेम ही होते हैं, पर स्पेसिफिकली आप प्रमोटर का काम करते हैं, तो बहुत अच्छा है। फाइनेंस से जुड़ा कुछ भी बिजनेस है आपका, बहुत अच्छा रहेगा। बायोटेक से जुड़ा कुछ काम है आपका, बहुत अच्छा रहेगा। केमिकल से जुड़ा कुछ काम है आपका, बहुत अच्छा रहेगा। कुछ भी फ्यूल से जुड़ा कुछ काम है, पेट्रोलियम हो गया, उससे संबंधित जो भी, जहाँ पे फ्यूल आ गया उससे जुड़ा कुछ काम है तो बहुत अच्छा है। लैंग्वेजेस से जुड़ा कुछ काम है, पब्लिकेशन हाउस है आपका, पूजा पाठ का कार्य करते हैं आप, टूरिज़्म इंडस्ट्री में आपका कुछ बिजनेस है, और हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री का आपका कुछ बिजनेस है, उसमें बहुत लाभ मिलेगा आपको। आप एविएशन सेक्टर से हैं, आप इमिग्रेशन का आपका काम है, आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप कुछ भी ऐसा करते हैं जिसमें कंप्यूटर्स का बहुत इन्वॉल्वमेंट है, आपको बहुत लाभ मिलेगा। एडवाइजरी डेटा से जुड़ा आपका कुछ बिजनेस है, आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर आप इवेंट मैनेजमेंट है, इवेंट प्लानर है, मार्केटिंग एजेंसी है आपकी, पीआर फर्म है आपकी, इन सब में आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। बात करते हैं प्रेम संबंध की। रिलेशनशिप के लिए देखिए अच्छा है, पंचम में बृहस्पति आ रहे हैं, अच्छा है, ये तो शुभता है। अगर रिलेशनशिप नहीं स्टार्ट हो पा रहा था, ये टाइम है नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने का। जिनका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक करने का समय है। और जिनके रिलेशनशिप को एक गति नहीं प्रदान हो रही थी, या फिर जो रिलेशनशिप से शादी की तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, क्योंकि पंचम से सप्तम को देखेंगे और सप्तम से पंचम को देखेंगे, यानी कि रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करने के लिए बहुत अच्छा एक साल है। अब कभी कभी तो रिलेशनशिप तो लोग स्टार्ट कर लेते हैं, फिर जब पता चलता है ना कि शादी की तरफ जाना है, कई दुविधाएं होती है, पेरेंट्स नहीं मानते, दुनिया भर की चीज़ें होती है। खैर आजकल चीज़ें बहुत बदल रही हैं, पेरेंट्स भी इतना दखलंदाजी, वो थोड़ा सा होता है कि मना आदि करते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं ठीक है, अगर आपस में अच्छी ट्यूनिंग है तो मान जाते हैं। पहले आप, आजकल मैं देख रहा हूँ कई लोग, पेरेंट्स उतना आनाकानी नहीं करते जितना पहले करते थे। चीज़ें बदल रही हैं, तो एक प्रकार से रिलेशनशिप को मैरिड लाइफ में की तरफ लेके जाने के लिए बहुत अच्छा है। सप्तम से पंचम से नवम को भी देखेंगे, यानी कि थोड़ा सा एक अच्छा ट्यूनिंग भी रहेगी दोनों के बीच में। तो रिलेशनशिप के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा है। बस एक ही चीज़ कहूँगा कि ओवर एक्सपेक्टेशन रिलेशनशिप में मत रखिएगा। जहाँ पे आपने ओवर एक्सपेक्टेशन रखना शुरू कर दिया रिलेशनशिप में, वहीं पर प्रॉब्लम्स आएंगी। अदरवाइज बहुत अच्छा है। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, ठीक है, अच्छा है। सप्तम से 11वें में बृहस्पति आ रहे हैं, तो चीज़ों को ठीक करने का अवसर देंगे। सप्तम से पंचम को देखेंगे तो थोड़ा थॉट प्रोसेस भी मिलना शुरू होगा, थोड़ा चीज़ों को सुधारने का मौका मिलेगा। अभी शनि थे बहुत टाइम से, वो भी सप्तम को छोड़ चुके हैं, सप्तम पर दृष्टि छोड़ चुके हैं, अब उनकी दृष्टि नहीं है, ये भी अच्छा है। बृहस्पति सप्तम से सप्तम को देखेंगे तो एक मैच्योरिटी, एक कोऑर्डिनेशन, एक हार्मनी दिख रही है। तो ओवरऑल देखिए अच्छा, सप्तम से तीसरे को भी देख रहे हैं, तो एक प्रकार से रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन भी बेटर होगी, बहुत अच्छा प्रभाव दिख रहा है।
एक ही चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ है, वो बृहस्पति के कारण नहीं है। हमने बृहस्पति की सब बात करी, लेकिन जिस दिन बृहस्पति का गोचर होगा उससे 3 दिन 4 दिन के अंदर यहाँ पे केतु आ जाएंगे। तो बृहस्पति तो ऐसा कुछ डायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दे रहे, बल्कि अच्छा ही देंगे, पर ये केतु थोड़ा सा कहानी को बदल देंगे। तो जब केतु पे आएंगे तब हम बात करेंगे, पर ओवरऑल बृहस्पति का प्रभाव मैरिड लाइफ के लिए कुछ बहुत ज़्यादा बुरा नहीं दिख रहा। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। बहुत अच्छा है, मैं पहले ही 2-3 बार बता चुका हूँ जब पॉजिटिव्स बता रहा था। पंचम भाव स्टूडेंट्स का है। अब यहाँ पे बृहस्पति का आना भाग्य का साथ देता है, वो लाभ स्थान के स्वामी है पंचम में, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी, बहुत लाभ, अच्छा एडमिशन, इंटर्नशिप्स, अच्छे कॉलेजेस में आपको मौका, स्कॉलरशिप भी मिल सकती है अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं, अच्छा करते हैं। बहुत बढ़िया प्लेसमेंट्स, बहुत बढ़िया प्लेसमेंट्स, बहुत अच्छा टाइम है। धन स्थान के स्वामी है, तो पार्ट टाइम जॉब आप ढूंढ रहे थे उसके लिए अच्छा है। पंचम से सप्तम को देख रहे हैं, सप्तम के स्वामी है पंचम से, यानी कि एक पूर्णता आएगी, आपको कई कार्य पूर्ण करने का मौका मिलेगा। पंचम से पंचम को देख रहे हैं, यानी कि स्टडीज़ अच्छी रहेगी, ध्यान रहेगा, रिसर्च कर पाएंगे, शोध कर पाएंगे, नई नई चीज़ें सीख पाएंगे, ज्ञान बढ़ेगा। पंचम से 10वें के स्वामी है, अच्छी जॉब प्राप्त होगी जो एलिजिबल हैं, पूरी पढ़ाई कर चुके हैं, विद्या बढ़ेगी, भाग्य बहुत ज़्यादा साथ देगा, अपने पूरे जीवन को बढ़ाने का, बड़े स्तर पर लेके जाने का मौका मिलेगा। एक ही चीज़ है, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। पंचम में बृहस्पति आते हैं, व्यक्ति को लगता है मेरे को सब कुछ आ गया, और फिर वहीं से उसका डाउनफॉल स्टार्ट होता है। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज तो ये बृहस्पति बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अब चलते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ। सबसे पहला, क्योंकि लग्न पर प्रभाव है बृहस्पति का, तो ईगो बढ़ता है, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बढ़ता है। क्योंकि इतने सारे धन स्थान, लाभ स्थान, बृहस्पति, लग्न, पंचम, नवम, ये कभी कभी ना व्यक्ति के अंदर बहुत लालच बढ़ाता है, और क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस 11वें घर पर है, तो व्यक्ति की डिज़ायर्स, इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। स्पेशली अगर कुंडली में राहु का प्रभाव बहुत ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर व्यक्ति फिर अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए उल्टा भी कुछ कर बैठता है। बहुत ओवर थिंकिंग होगी और बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन, ये भी तंग करेगी। 11वें पर प्रभाव है, लग्न में राहु आने वाले हैं। कभी कभी व्यक्ति क्या होता है ना, 2 नंबर के काम करना शुरू कर देता है ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में, और फिर वो उसको प्रॉब्लम में डालती हैं चीज़ें। बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करना भी आपको नेगेटिव रहेगा। अपनी हेल्थ का केयर नहीं करना, ये भी आपको बहुत दिक्कत देगा। और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स एक साथ कर देना, यहाँ पे क्या होगा ना, आपके सामने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाएंगी, और उन पर एक साथ इन्वेस्ट कर देना कभी कभी दिक्कत देता है। बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव मार्केट्स में पैसा लगा देना, मैंने कहा कि पैसा कमाएंगे उसमें, लेकिन डिपेंड करता है कि कुंडली कैसे, तो एकदम भी बहुत सारा पैसा मत उसमें डाल दीजिएगा। बॉस से क्लैशेस बहुत होंगे, नवम पर देख रहे हैं तो बॉस से ईगो क्लैशेस बहुत होंगे, फादर से भी ईगो क्लैशेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और एक यहाँ पे बृहस्पति का ना प्रभाव आता है कि कभी कभी वो जाने अनजाने में लोगों को नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं, और फिर वो बाद में उसका नेगेटिव प्रभाव होगा। बहुत ज़्यादा काम एक साथ शुरू कर देना, ये भी दिक्कत देगा। और खर्चा सेहत पर, क्योंकि 11वें घर पर प्रभाव है, 6ठे से 6ठा भाव है, तो सेहत पर निरंतरता से खर्चा होता रहेगा। और आपकी एक और आदत हो जाएगी यहाँ पे कि ना, आप लोगों को फालतू की एडवाइस देना शुरू कर देंगे, और अब कोई अपना है तो सुन लेगा, अब कोई दूसरा व्यक्ति है जो नहीं आपको जानता, उसको आप एडवाइस देंगे तो कभी कभी नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। अब चलते हैं सेहत की तरफ, हेल्थ की तरफ। जहाँ तक सेहत की बात है, सबसे पहले लग्न पर प्रभाव है, तो ये वेट गेन की तरफ इंडिकेशन देता है। उदर रोग बहुत रहते हैं पंचम में जब बृहस्पति होते हैं। पंचम भाव स्टमक से रिलेटेड होता है 6ठे के साथ साथ। हार्ट की प्रॉब्लम 4थे के साथ साथ पंचम भी हार्ट से संबंधित होता है। जोड़ों का दर्द बहुत रहेगा, लोअर बॉडी में पेन रहेगा, स्वेलिंग रहेगी बॉडी में, स्पेशली लोअर बॉडी में। वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, कोई पुरानी बीमारी वापस आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है यहाँ पे। कॉन्स्टेंटली छोटा मोटा खर्चा सेहत पर होता रहेगा, जैसे मैंने कहा था 6ठे से 6ठे पर उनका प्रभाव है। बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत रहेगा, इनडाइजेशन तो भरपूर रहेगा, और एक प्रकार से एलर्जीज, फूड एलर्जी ज़्यादा, लेकिन अदरवाइज भी तंग करेगी। पैनक्रियाज से रिलेटेड प्रॉब्लम तंग करेगी। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बहुत रहेंगे, ड्राई आइज़, आइज़ की प्रॉब्लम, आइज़ में कोई ना कोई दिक्कत, ये बहुत ज़्यादा रहेगी। और माउथ, मुख से संबंधित भी दिक्कतें आपको तंग करेंगी। उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आपको, ये 4 उपाय हैं, चारों ही करने हैं। कब कब कितनी बार करने हैं ये मैं बताता चलूँगा। कब से स्टार्ट कर सकते हैं, वीडियो देखें उसके अगले दिन से स्टार्ट कर सकते हैं, जब भी वो समय आता है कर सकते हैं।
जो लोग विदेश में हैं जितना वहाँ पे होकर हो सकता है आपसे कीजिए यथासंभव। अदरवाइज़ इंडिया में अगर आपका कोई जानने वाला है तो उनके थ्रू इस उपाय को करवा सकते हैं संकल्प लेके, क्योंकि कुछ उपाय विशिष्ट हैं, वो मे भी विदेश में ना हो पाए। कई जगह हैं जहाँ पे बहुत चीज़ें हैं, लेकिन अब यूरोप है, कई लोग यूरोप में रहते हैं, कई लोग और कई जगहों जैसे यूएसए में तो कई जगह है, कनाडा में कई जगह है, सिंगापुर में कई जगह जहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। पर यूरोप में कई जगहें हैं जहाँ पे नई चीज़ें अभी भी अवेलेबल हैं। बाकी भी कुछ जगहों पे इंडियंस रहते हैं, तो नहीं हो पाता तो इंडिया में किसी को बोलकर करवा सकते हैं। पहला उपाय है कि आपको ये 4 गुरुवार 4 थर्सडे करना है आपको। एक पात्र में जल, कच्चा दूध, हल्दी का पाउडर, ये सब मिलाकर केले के पेड़ की जड़ में अर्पण करना है। धूप बत्ती और नैवेद्य, यानी कि धूप, दिया और नैवेद्य ये अर्पण करना है। केले के पेड़ के सामने बैठकर सब कुछ आप अर्पण कीजिए। और एक मंत्र है बृहस्पति देव का, ओम ज्येष्ठाय नमः। ज्येष्ठ शब्द से बनता है, ओम ज्येष्ठाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये 4 गुरुवार करना है। अगला उपाय आपको 2 गुरुवार करना है। किसी भी मंदिर में चने की दाल, घी और गुड़ का दान करना है। अगला उपाय आपको 1 गुरुवार करना है। किसी भी पंडित जी को, जो भी आसपास मंदिर आदि हैं उसमें जो पुरोहित जी हैं, पंडित जी हैं, उनको एक रुद्राक्ष की माला, पीला वस्त्र, मिठाई का डब्बा, दक्षिणा ये अर्पण करके उनका आशीर्वाद अवश्य लीजिएगा। और आखिरी उपाय भी आपको 4 गुरुवार करना है। एक पात्र में कच्चा दूध, पीली सरसों, 4 इलायची, 4 लौंग के दाने और अक्षत यानी कि पूर्ण चावल ये मिलाने हैं। शिवलिंग का अभिषेक करना है और अभिषेक करने के बाद खीर का और हलवे का भोग लगाना है। लाल रंग की किसी भी पुष्प की माला अर्पण करनी है, गुलाब की भी कर सकते हैं। और वहीं पर बैठकर एक महादेव का मंत्र है, ओम अघोराय नमः। ओम अघोराय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपको बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।